हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, पीएम मोदी आज 26 सितंबर को लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस योजना का लाभ बिहार राज्य की 75 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को मिलने वाला है। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस योजना के पहले चरण में बिहार राज्य की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की सीधी धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। यानी 7,500 करोड़ रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार की ये नई योजना शुरू की जा रही है ना। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और चलिए अगली खबर देखिए। अब आपके पेमेंट और भी सुपर सिक्योर होंगे। आरबीआई का यह नया नियम आपको डिजिटल पेमेंट में ज्यादा सिक्योरिटी सुरक्षा कवच देगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए और बैंकों को आदेश में कहा कि अगर बिना ऑथेंटिकेशन कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो ऐसे केस में ग्राहक को हुए नुकसान की पूरी भरपाई बैंक को करनी होगी। दरअसल आपको पता होगा, कई बार इस तरह के साइबर फ्रॉड की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि ग्राहक को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस ओटीपी भी नहीं आता है, डायरेक्ट उनके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, राइट। तो अब आरबीआई ने कहा कि एसएमएस ओटीपी से इतर भुगतानों को प्रमाणित करने के लिए ये नए नियम अप्रैल 2026 से लागू होंगे, अगले साल अप्रैल से। और इन नए नियमों में आरबीआई ने जो ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक ये स्पष्ट कर दिया कि अगर 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एसएमएस ओटीपी का उपयोग किए बिना ग्राहक के बैंक खाते से ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ऐसे नुकसान की भरपाई अब बैंकों को करनी होगी। चाहे किसी भी तरीके का 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन यूज करे, लेकिन बैंकों को ये प्रॉमिस, ये सिक्योरिटी ग्राहकों को देनी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। ऑडिट रिपोर्ट भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सीबीडीटी की तरफ से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट की तारीख में 1 महीने की बढ़ोतरी कर दी है। अब 31 अक्टूबर तक फाइल कर पाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट यानी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई आयकर विभाग द्वारा। दरअसल व्यापारियों कारोबारियों ने मांग की तो उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आयकर यानी इनकम टैक्स और जीएसटी कटौती से भारत के कंज्यूमर सेक्टर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। मतलब हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया तो ये जीएसटी सुधार से आने वाले त्योहारों के दौरान भी उपभोक्ता खपत में बढ़ोतरी यानी वृद्धि होने की उम्मीद है। इक्विटी बाजार को भी बूस्टअप मिलेगा। रोजमर्रा की कई सारी चीजें इन जीएसटी कटौती से जो सस्ती हुई है तो आम आदमी ज्यादा खरीदारी करेगा, पैसों को ज्यादा खर्च करेगा ना। और देखिए खर्चे को लेकर ये रिपोर्ट भी सामने आ गई कि जीएसटी 2.0 लागू होते ही दिल खोल कर खरीदारी करने लगे हैं लोग बाग। क्रेडिट कार्ड का खर्च 5,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। मात्र 3 दिन में ही लोगों का खर्च 5 गुना तक बढ़ गया है। जीएसटी रेट कटौती का ये असर दिखने लगा है ना। और वहीं देखिए जीएसटी दरों में कटौती का प्रचार प्रसार करें, दुकानों पर स्टिकर लगाएं। व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं से सरकार और मंत्रियों ने भी ये अपील की है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए सिस्टम का उद्घाटन किया। देखिए आप, जीएसटी विवाद सुलझाने के लिए नया ट्रिब्यूनल बनाया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से जीएस स्टेट नाम से ये उद्घाटन किया गया, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस अपीलेट ट्रिब्यूनल। और इसका मकसद है जीएसटी टैक्स से जुड़े जो विवाद है, मसले हैं, उनको जल्दी सुलझाया जा सकेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। मेक इन इंडिया की 11वीं वर्षगांठ के मौके पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि इस विजन ने भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति में बदल दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया से भारत बन रहा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की थर्ड पार्टी डेटा सेंटर क्षमता भी है। आने वाले सालों में साल 2028 तक 2500 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं भारत में जीसीसी ऑफिस स्पेस की मांग में भी 8% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल के पहले 9 महीनों में भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी की डिमांड को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक्सपोर्ट पर भी अच्छी खबर देखिए। भारत के जैविक उत्पादों का ऑस्ट्रेलिया में निर्यात बढ़ा है, जो कि किसानों के लिए नए अवसर बनेंगे। देश में किसानों को इससे फायदा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर। बिहार में पहली बार चुनावी रैली को संबोधित करेगी कांग्रेस से प्रियंका गांधी। आज 26 सितंबर को कांग्रेस बिहार चुनाव के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। और वहीं आपको पता होगा, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों का दौरा किया। और इस दरमियान राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी। राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था। वसुंधरा राजे से मंच पर चर्चा भी की पीएम मोदी ने। और अपने राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए राजस्थान टोक में इसरदा बांध का लोकार्पण किया। बिशलपुर बांध के पास बनास नदी का पुल का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नापला में रखी माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी। और राजस्थान के जोधपुर और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। इसको भी वर्चुअली पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। बीकानेर जिले से भी दिल्ली कैंट तक नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई है। आम यात्रियों के लिए 28 तारीख से ये ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के फलोदी के 9 कस्बे में भी एनटीपीसी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। कुल ऑल ओवर देखा जाए दोस्तों तो पीएम मोदी ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी है। 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है ना। और राजस्थान के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। यूपी के नोएडा में इंडिया
इंडिया एक्सपो मार्ट में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी बोले कि देश में चिप से लेकर सिप तक सब कुछ बनाएंगे। दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने के मिशन से पीएम मोदी ने कई चर्चाएं की। ये यूपी में ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा और रूस पार्टनर देश के रूप में हिस्सा ले रहा है। इसमें अनुमान है कि इस बार ट्रेड शो में 5,000 करोड़ का व्यापार होगा। दुनिया भर के कई देश इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसे इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी जब यहाँ पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम ने कहा कि आम जनता के कंधों से और घटेगा अब करों का बोझ। पीएम ने बड़ा संकेत देते हुए जीएसटी का फॉर्मूला भी समझाया। पीएम बोले कि भारत ने खुले मन से खोल रखे हैं दुनिया के लिए दरवाजे। और वहीं दोस्तों बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली में 25 से 28 सितंबर तक भारत मंडपम में वैश्विक फूड महाकुंभ की भी शुरुआत हुई। इसका भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आईआईटी रुड़की के इंजीनियर्स ने किया सेफ्टी ऑडिट। वाहन चालकों को उपलब्ध होंगे सुरक्षित और आधुनिक मार्ग। यूपी आईआईटी रुड़की की ये नई पहल है। और पीएफ खाता वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार का कहना है कि पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से ही आप निकाल सकेंगे। वैसे तो ये सर्विस दिवाली से पहले शुरू होनी थी, लेकिन अभी ईपीएफओ अपने 3.0 डिजिटल सर्विस सिस्टम को अगले साल जनवरी तक टाल सकता है, क्योंकि सरकार ईपीएफओ 3.0 में और भी कई नए बदलाव जोड़ने जा रही है। इस वजह से सर्विस थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन इस ईपीएफओ के नए सिस्टम में आपको यूपीआई से लेकर एटीएम से पीएफ खाता में जमा पैसों को विड्रॉल करने की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। वहीं खबर देखिए, रिलायंस कंपनी देश भर में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी। आरसीपीएल ने सरकार के साथ 40,000 करोड़ का समझौता भी किया। और खबर है दोस्तों, अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे जगुआर और लैंड रोवर के प्लांट। दरअसल इन कंपनियों के ऊपर साइबर अटैक हुआ और इस कारण से कंपनियों के प्लांट बंद रखे जाएंगे। 3 सप्ताह से काम ठप पड़ा। इस घटना के बाद टाटा मोटर्स का शेयर भी 2% तक गिर गया, क्योंकि टाटा की ही कंपनियां ये जगुआर लैंड रोवर वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बोले कि 1962 जंग में एयरफोर्स को परमिशन नहीं मिली। वायुसेना का इस्तेमाल चीनी हमले को कमजोर कर सकता था, दुश्मन दबाव में आ जाता। देश के सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर ये बात कही। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। मुख्यमंत्री बोले कि 50,000 महिलाएं इसको डाउनलोड भी कर चुकी हैं और इस ऐप के माध्यम से महिलाओं के खाते में सीधे 2121 रुपए भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की थी, राइट। इस योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अभी नवरात्रा में गुजरात के गांधीनगर में गरबा के दौरान 2 गुट भिड़ गए। गरबा मैदान में पथराव हुआ, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में भी आग लगा दी, 60 लोग हिरासत में लिए गए। और खबर है, सीएए दिल्ली दंगों पर इंदौर में बनी फिल्म, सभी याचिकाएं खारिज हुई। जल्द ही ये फिल्म रिलीज होगी। दंगों के आरोपियों ने हाईकोर्ट में की थी रोक लगाने की अपील। वहीं देखिए, हरियाणा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में झाड़ू लगाई, 1 घंटा स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। बोले कि मैंने डंप साइड की सफाई का संकल्प लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में ये एक अनोखी घटना देखने को मिली। बड़े फर्जीवाड़े की पुलिस कर्मियों की नोएडा में फर्जी रेड देखने को मिली। झूठा केस बताकर 3 कारोबारियों को किडनैप कर लिया और छोड़ने के लिए 10 करोड़ मांगे। यहाँ तक कि इसमें एएसआई, कांस्टेबल और एमएलए का भी करीबी शामिल रहा। पंजाब के लुधियाना में असली पुलिस वालों की फर्जी रेड का बड़ा मामला उजागर हुआ। देखिए जरा, मतलब प्रशासन ही जब किडनैपिंग की काम करेगा तो आम लोग, कारोबारी सुरक्षित कैसे रहेंगे, जरा सोचिए। ये तो वो बात हो गई कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो फसल कैसे सुरक्षित रहेगी, है ना। और वही खबर देखिए, बिहार के चुनावी सरगर्मी माहौल के बीच पप्पू यादव सरकार और प्रशासन पर भड़क गए। बोले कि मेरी तो हत्या की साजिश रची जा रही है। उनकी जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा हटाई गई, उसके बाद पप्पू यादव ने संजय झा पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर में देश का दूसरा बड़ा अक्षरधाम मंदिर बना। 500 कारीगरों ने मिलकर 7 साल में इसको बनाया। इस मंदिर की खास बात यह कि 45 डिग्री तापमान जैसी गर्मी में भी यह मंदिर ठंडा रहेगा। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। ये पहला ऐसा मंदिर है जिसमें केवल जोधपुरी पत्थर ही उपयोग में लिया गया मंदिर को बनाने के लिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन की, है ना। बहुत ही भव्य कलाकारी इस मंदिर में दिख रही है और भी इस मंदिर की कुछ खास बातें देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, अब रेलवे स्टेशनों पर भी आपको कुल्हड़ में चाय मिलेगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि पाली को रोल मॉडल बनाएंगे। दिल्ली के लिए भी जल्दी ट्रेन सेवा चलेगी। राजस्थान के पाली का दौरा किया उन्होंने और रेल मंत्री ने ये घोषणाएं की। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांसवाड़ा झालावाड़ छोड़कर पूरे राजस्थान से मानसून लौट चुका है और अगले 3 दिन में मध्य प्रदेश से भी मानसून की विदाई हो जाएगी। हालांकि बिहार समेत कुछ राज्यों में अभी भी मानसून एक्टिव है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश की भी चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि फिलिस्तीन मुद्दा हल करने के लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। विदेश नीति मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से तय न करें। सरकार की चुप्पी मानवता के खिलाफ है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर ये आलोचना की केंद्र सरकार की। वहीं महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। देखिए, विधवा और निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में फिर उस संपत्ति पर मायके के लोगों का या मायके का हक नहीं रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि क्योंकि हमारे हिंदू समाज में कन्यादान की परंपरा है, जिसके तहत जब एक महिला शादी
शादी करती हैं तो उसका गोत्र यानी कुल और वंश भी बदल जाता है। ऐसे में अगर कोई महिला विधवा हो जाए या ऐसी कोई महिला जिसके कोई संतान नहीं होती है तो उस महिला की संपत्ति पर फिर उसका अधिकार उसके पति का रहेगा या उसके पति के परिवार वालों का रहेगा, यानी कि उस महिला के ससुराल वालों का रहेगा, न कि उस महिला के माता पिता का यानी उनके पीहर पक्ष के लोगों का। समझ रहे हो? तो ये एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया प्रॉपर्टी के मामले पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान जैसलमेर में बॉर्डर से पकड़ा गया एक पाकिस्तानी जासूस आईएसआई को भेज रहा था सेना से जुड़ी सूचनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने जानकारियां दी थी। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली यौन शोषण केस में छात्राओं को आई लव यू मैसेज भी भेजे गए, कपड़ों और बालों की भी तारीफ करता था, रात में कमरे में बुलाया। आरोपी चैतन्यानंद अभी फरार है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च में खुद को गॉडमैन बताने वाले स्वामी जी पर अब ये गंभीर आरोप लगे हैं लड़कियों पर यौन शोषण करने के। देखिए जरा क्या कहोगे ऐसे बाबाओं के बारे में। चैतन्यानंद सरस्वती महाराज पर अभी 4 गंभीर आरोप हैं। 17 छात्राओं ने यौन शोषण की शिकायत की। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर मामलों में अदालतें रोज सुनवाई करें। दुष्कर्म केस में चार्जशीट दायर होने के 2 महीने के अंदर अंदर मामले पर सुनवाई पूरी करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में देश भर के सभी अदालतों, हाई कोर्ट वगैरह को निर्देश दिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया। केंद्र सरकार ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। आज रिटायर हो रहे मिग 21 विमान की जगह लेगा ये। भारतीय वायुसेना की ताकत रहा मिग 21 लड़ाकू विमान जो है आज सेवा मुक्त हो जाएगा, इसको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा ना। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में इसका कार्यक्रम होगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, 30 सितंबर को अपडेट होगा नया इंटरेस्ट रेट। वित्त मंत्रालय ने पिछली दरों को बरकरार रखने की घोषणा की। छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में वैसे तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अब 30 सितंबर के बाद जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, केवीपी वगैरह, इन योजनाओं पर नई ब्याज दरों का ऐलान किया जाएगा ना। वहीं खबर देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान होंगे विधानसभा चुनाव के प्रभारी। भाजपा ने इनको अपने बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया। भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी। वहीं दोस्तों बिहार इलेक्शन से पहले सरकारी कर्मचारियों को भी नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इस महीने समय से पहले ही सैलरी आ जाएगी। 25 सितंबर को ही भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि वगैरह के पर्व चल रहे हैं, इस वजह से नीतीश सरकार ने फैसला लिया है। और वहीं खबर आ रही कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भी आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। बिहार चुनाव से ही वोटों की गिनती का नया सिस्टम भी लागू होगा। जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाएं, तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे कई आरोपों के बाद अपने नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम क्या होंगे देख सकते हैं आप, इनके बारे में जानकारी और डिटेल भी। अब वोटों की गिनती का गणित का यह नया सिस्टम लागू होगा। ठीक बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह नए बदलाव लागू किया गया है ना। वहीं खबर है बिहार में भी कर्नाटक और तेलंगाना मॉडल पर अब विकास होगा। पटना में एआईसीसी महासचिव ने ऐलान किया। राजेश राम बोले कि हम पिछड़े वर्ग को भी अधिकार देना चाहते हैं। तो ये कुछ इलेक्शन के बीच माहौल और अपडेट चल रहे हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक भारत में 2.25 करोड़ से भी ज्यादा गिग वर्कर्स हो सकते हैं। भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। फ्रीलांसर से लेकर डिलीवरी पार्टनर तक भारत में गिग वर्कर की संख्या में ये लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम की कमी है, तो इस पर अब सरकार प्लान कर रही है कि गिग वर्कर्स को ज्यादा सिक्योर कैसे किया जाए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ट्रेन टिकट से लेकर एनपीएस तक अक्टूबर से ही 5 बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक तो 1 अक्टूबर से ही जो ट्रेन टिकट होंगे, रेलवे टिकट बुक करने के लिए आपको आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य होगा, मैंने आपको बताया था। दूसरा, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। रिटायरमेंट स्कीम जो है पीएफआरडीए की तरफ से ये बदलाव लागू किया जाना। तीसरा, हर महीने की पहली तारीख के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। चौथा, ऑनलाइन गेमिंग पर भी 1 अक्टूबर से नया कानून, नया नियम लागू होगा। और दिवाली तक आपको ईपीएफओ 3.0 का अपडेट भी देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों और भी कई सारे महत्वपूर्ण नियम, बड़े बदलाव, कानून, कायदे जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं, तो मैं डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा इनके बारे में जानकारी, ठीक है। और फिलहाल वक्त तो चला है दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो दोस्तों हालांकि तो कई राज्यों से रेस में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है। जैसे देखिए राजस्थान में बांसवाड़ा, झालावाड़, इन 2 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान से मानसून विदा हो गया और अब अगले 2 दिन तक पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन 27 सितंबर के बाद नया सिस्टम आएगा तो फिर शुरू हो सकती है बारिश। ये मौसम विभाग ने जरूर चेतावनी दी है। 27 तारीख को देख सकते हैं आप दक्षिणी राजस्थान के इन जिलों में, और परसों 28 को भी इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी रहेगी, ठीक है। मध्य प्रदेश के मानसून की रिपोर्ट देखिए, जिन 4 जिलों से मानसून लौटा उनमें 35 से 115% तक बारिश ज्यादा हुई। मंडला और एमपी के रीवा वगैरह में भी 1.25 इंच पानी गिरा। उज्जैन, जबलपुर में बूंदाबांदी देखी गई। वैसे अभी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अधिकतर जिलों से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का अपडेट देखिए, अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम
का असर दिखेगा। 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं इधर बिहार में भी मौसम विभाग का कहना है कि 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 24 घंटों में हैवी रेन की चेतावनी। 2 अक्टूबर के बाद बिहार में मानसून सामान्य होगा। झारखंड में भी आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में देखिए 7 जिलों का तापमान तो 35 डिग्री के पार हो चुका है। दिन गर्म और रातें ठंडी हो रही हैं, लेकिन बारिश की चेतावनी नहीं है। इधर पंजाब में देखिए अब बारिश रुकने के साथ ही पराली जलाने के मामले बढ़ने लगे। अब तक 75 केस दर्ज हो चुके हैं। रात का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा। लुधियाना सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि पंजाब में भी बारिश के आसार तो नहीं रहेंगे, लेकिन पंजाब में धान की कटाई शुरू होने के साथ ही पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पराली को लेकर काफी सख्ती भरे आदेश लागू कर रखे, निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान भाई लोग जो पराली जलाना रुकते नहीं है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण फैलता है। बीते दिन भी 3 नए मामले सामने आए तो पुलिस ने किसानों को सख्त चेतावनी दी, कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, अगले 5 दिन अब धूप खिलेगी, तापमान में बढ़ोतरी हुई। 2-3 दिन में पूरी तरह से मानसून वापस लौट जाएगा। हिमाचल से भी उत्तर प्रदेश के भी 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक 4% कम बारिश हुई। 25 सितंबर कल से ही मानसून फिर से एक्टिव हुआ, तो यूपी के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ेगी, ऐसा है ना। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। बाकी इन 2 जिलों के आसपास चारों ओर सभी जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। उत्तरी भारत में अब बारिश का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा है ना। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल मानसूनी आपदाओं में 135 लोगों की मौतें हो गई। चलिए मौसम के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो चांदी में एक ही दिन में लगभग 3000 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 1,37,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसी साल अब तक चांदी 51,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। हालांकि सोना बीते दिन 235 रुपए गिरकर अभी 1,13,000 पर चल रहा। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप गोल्ड की प्राइस देख ही सकते हैं। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 556 अंक नीचे 81,160 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 166 अंक की गिरावट रही और अभी 24,900 के नीचे आ गया। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आज 26 सितंबर को 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हलचल देखने को मिल सकती है। और बड़ी खबर देखिए, सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने शुरू किया द ब्लॉकचेन 100 अवार्ड। कंटेंट क्रिएटर्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो ट्रेडिंग से जुड़े हैं। वहीं खबर देखिए, मिनटों में घर पहुंचेगा विदेशी मुद्रा कार्ड। थॉमस कुक इंडिया ने ब्लिंकिट के साथ एक साझेदारी की है। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग की जनहित याचिका पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। वहीं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में जो अभी हिंसा भरा माहौल चल रहा उस पर कुछ अपडेट देखिए। सोनम वांगचुक बोले कि मुझे मलिक का बकरा बनाया। केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया है और सोनम वांगचुक को लद्दाख में हुई हिंसा के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया। देखिए लद्दाख हिंसा पर केंद्र सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काया। कई अपील के बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी है। लेह में बीते दिन 4 लोगों की मौतें हो गई थी, आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख को इनको पूर्ण राज्य बनाने की मांगों को लेकर यह हड़ताल देखने को मिल रही है। तो सोनम वांगचुक पर अब इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और उनके जो एनजीओ का विदेशी फंडिंग वाला लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया। वहीं खबर है लेह आंदोलन में अब तक 500 लोग गिरफ्तार हुए। लद्दाख में अभी इंटरनेट सेवाएं भी बंद पड़ी हैं। कारगिल में भी चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। नेपाल में घटाई गई वोटिंग की उम्र। देश के नाम पहले संबोधन में अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने ऐलान करते हुए कहा कि नेपाल में अब 18 नहीं बल्कि 16 साल के युवा भी चुनाव में मतदान कर पाएंगे। 2 साल उम्र घटा दी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अपने स्कूल करिकुलम में बदलाव किया। किताबों में बताया कि भारतीय सेना को 4 दिन में हराया और ट्रंप ने सीज फायर करवाया। हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जो भारत ने की थी, तो इन घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पाकिस्तान ने अपने स्कूली बच्चों की किताबों में सिलेबस में जोड़ दिया है। इसमें भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। लिखा कि भारत ने आरोप लगाकर हमला किया। ये देखिए पाकिस्तान की घटिया करतूत भी देखने को मिल रही है। और वहीं खबर आ रही, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। 92 लाख का जुर्माना भी लगा इन पर। 2007 में लीबियाई तनासाज से पैसे लेने की साजिश रचने का आरोप है इन पर। और खबर देखिए, जबरन नसबंदी केस में डेनमार्क के पीएम ने भी माफी मांगी। 60 साल पहले महिलाओं को जबरदस्ती गर्भ निरोधक डिवाइस लगाई गई थी, तो उस मुद्दे पर डेनमार्क पीएम ने माफी मांगी महिलाओं से। और वहीं देखिए हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में वैश्विक शांति, विकास और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसमें जयशंकर बोले कि जंग से ग्लोबल साउथ को नुकसान हुआ है। शांति के बिना दुनिया में विकास होना मुमकिन नहीं है। और वहीं देखिए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी कहा कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच काफी समस्याएं हैं। वे हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे तालिबानी की तरह दिखाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्होंने चर्चा करते हुए भारत को लेकर ये बातें कही। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं यूएन में 3 साजिशों का शिकार हुआ, संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी अब इसमें शामिल होगी। और देखिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के लिए कहा कि भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते हैं, बस
यूक्रेन जंग खत्म कराना हमारा मकसद है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत से यह अपील की है। तो ये कुछ इंटरनेशनल मसले चल रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़ी दुर्घटनाएं दोस्तों। बिहार के गया का ये मामला है। रील बनाने के चक्कर में 9 स्कूली छात्र नदी में डूब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, 4 की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। और उड़ीसा में एक भीषण सड़क हादसा भी हो गया। ट्रक और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल मैच। तीसरी बार पड़ोसियों को रौंदने के लिए तैयार है टीम इंडिया, क्योंकि 2 मैच एशिया कप में पहले ही हो चुके हैं भारत पाकिस्तान के बीच और अब 28 सितंबर को यह फाइनल मैच खेला जाएगा, परसों। ठीक है। और इस बार एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने एशिया कप में सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा कैच भी भारत नहीं छोड़े। मुस्तफिजुर बांग्लादेश के टॉप T20 विकेट टेकर रहे। चलिए खेल समाचार के बाद देखिए कुछ अगले न्यूज अपडेट। बड़ी खबर आ रही है, अब चलती ट्रेन से भी होगा दुश्मनों पर अटैक। रेल बेस्ड अग्नि प्राइम मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया और भारत में पहली बार ट्रेन के जरिए ये अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया गया। मतलब देखिए लिटरली रेल के जरिए मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये स्पेशल ट्रेन बनाई गई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसी तकनीक विकसित करने वाला हमारा देश भारत चौथा देश बनने जा रहा है। अब पटरी पर दौड़ती ट्रेन से भी डरेंगे देश के दुश्मन। और वहीं दोस्तों रेलवे से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश के अंदर ट्रेन से सामान भेजना अभी सबसे सस्ता है। भारत की लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। रिपोर्ट्स में क्या कहा देख सकते हैं आप। और टेक न्यूज से खबर देखिए। व्हाट्सएप में अब आप 19 भाषाओं में बात कर सकेंगे। रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है मेटा कंपनी ने। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। और ये 19 भाषाओं में से कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं मिलेगी आपको? अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली समेत ये भाषाएं भी अवेलेबल है ना। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे, क्योंकि जैसलमेर में तो गर्मी कितनी पड़ती है आपको पता होगा, इसलिए बहुत ही कठिन मैराथन होने जा रही है ना। और वहीं खबर देखिए, दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन से यूपी मथुरा पहुंची देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ बांके बिहारी और श्री कुब्जा मंदिर के दर्शन किए। निधि वन में 500 मीटर परिक्रमा भी लगाई। खबर है दिल्ली देहात के लिए 81 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मास्टर प्लान 2041 को लागू करने का आग्रह किया। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ये नई परियोजनाओं की शुरुआत की है राजधानी वासियों के लिए। और वहीं देखिए दोस्तों, टी मोबाइल के सीईओ होंगे अब श्रीनिवास गोपालन। मोल्सन फूड्स की जिम्मेदारी राहुल गोयल पर होगी। H1B वीजा तनाव के बीच 2 अमेरिकी कंपनियों की कमान भारतीयों को सौंपी गई। और बड़ी खबर देखिए, अब विद्यार्थी खुद चुनेंगे अपनी पसंद का कोर्स। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ये अहम बदलाव करने जा रही यूपी की योगी सरकार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू कर रहा है और इसके तहत छात्रों को ये उनकी रुचि के अनुसार कौशल प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा ना। बीते दिन सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि झांसी, संभल और फतेहपुर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलेगी। आज यूपी की योगी कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की। सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन केस से जुड़ा ये मामला है। पूर्व क्रिकेटर युवराज और सुरेश रैना भी अपने बयान दे चुके हैं। वहीं महिलाओं के वर्कर्स पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में 1/4 वर्कफोर्स महिलाएं हैं, लेकिन मैनेजर लेवल पर सिर्फ 8% ही महिलाएं हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, मतलब हायर लेवल की पोस्ट पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या काफी कम है। ऊंचे पदों पर कम होती महिलाओं को लेकर ये रिपोर्ट्स के डेटा भी आप देख सकते हैं परसेंटेज में। चलिए एक बड़ी खबर देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना कि आतंकवाद दुनिया के विकास के लिए स्थायी खतरा है, इसलिए दुनिया भर के देश इस पर कड़ा रुख अपनाएं। यूएन में जयशंकर ने दुनिया को इस आतंकवाद को लेकर आगाह भी किया। वहीं खबर है उड़ीसा में बरहमपुर सूरत के बीच दौड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी कल 27 सितंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और खबर है आज से अगले 5 दिनों तक नहीं होगा इलेक्ट्रिक बसों का संचालन। 50,000 यात्री प्रभावित होंगे। यूपी गाजियाबाद समेत कई जिलों में ये बसों का संचालन बंद रहेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में जो ट्रेड शो चल रहा तो उसके लिए इन बसों को लगाया गया है, इसलिए बसें दूसरे रूट पर नहीं चल पाएगी है ना। और वहीं खबर है भारत मंडपम के पास पिस्टल दिखाकर 1 करोड़ की कीमत के आभूषण लूट लिए। नई दिल्ली में दिन दहाड़े ये लूट की बड़ी घटना हुई। और खबर आ रही कि पीएम मोदी की माता हीराबेन के नाम से जाना जाएगा अब इंदिरापुरम का उपवन। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद नगर निगम ने यहाँ की मेयर सुनीता दयाल ने फैसला लिया और ये उपवन का नाम पीएम मोदी की माता श्री के नाम पर रखा। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बड़ा घोटाला सामने आया। दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला किया गया। सीबीआई 15 दिन में शुरू करे जांच, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया इस मामले को लेकर। इधर देखिए देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लापता बच्चों के लिए विशेष पोर्टल बनाए केंद्र सरकार, ताकि गुमशुदा बच्चों को उस पोर्टल पर डेटाबेस के जरिए आसानी से ढूंढा जा सके है ना। वहीं खबर है आईआईटी रुड़की का खुलासा, केदारनाथ जल विद्युत को तमिलनाडु सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन को उपयुक्त माना जाएगा। और एक अनोखी पहल देखिए, अब व्हाट्सएप से आप ताजमहल समेत उत्तर प्रदेश के सभी स्मारकों की टिकट बुकिंग कर पाएंगे। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से ये नई सुविधा, नई पहल शुरू की गई है। पर्यटक इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव करें, हाई लिखकर मैसेज भेजें और आप ऑनलाइन स्मारकों की टिकट बुकिंग आसानी से कर पाएंगे। ये AI बेस्ड ऑटोमेटिक रिप्लाई चैटबॉट लॉन्च किया है ASI ने है ना। और वहीं खबर देखिए, स्पेशल बच्चों के लिए राजधानी दिल्ली में सरकार बनाएगी स्टेडियम। स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। और झारखंड
झारखंड में शिक्षक नियुक्तियों पर रोक लगाई गई। हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक टीईटी आयोजित कराने का आदेश भी दिया। झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। वहीं झारखंड में नक्सलवाद को भी बड़ा झटका लगा। 10 माओवादियों ने चाईबासा में आत्मसमर्पण किया। और खबर देखिए, यूपी में एनसीआर में अब ड्रोन से होगी सौर पैनल की सफाई। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से इस अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। वहीं खबर है, बिहार चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी। और खबर देखिए, कर्नाटक बंगलुरु के ड्राइवर हो जाएं सावधान। ट्रैफिक पुलिस अब ले रही एआई की मदद। गाड़ी चलते ही पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी पर कितने चालान पेंडिंग है और फिर आप पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। और वहीं दोस्तों, हमारे देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के 55% मोबाइल फोन केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बन रहे हैं। मतलब देखिए दोस्तों, वाकई में यूपी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कितना अग्रणी राज्य बन चुका है। और अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी मजबूत करेगा उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने खुद ग्रेटर नोएडा में ये इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया और इस दरमियान यूपी की ये विकास यात्रा के बारे में बताया। और योगी सरकार का एक और बड़ा मास्टर प्लान देखिए आप। अमेरिका को भी एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है भारत। यूपी की योगी सरकार ने इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान अपनी रणनीति भी बनाई। अभी आपको पता होगा, अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत और रूस की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। और इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान रूस जो है वो यूपी सरकार का कंट्री पार्टनर भी बना है, राइट। तो ऐसे में रूस यूपी में अच्छा खासा निवेश कर सकता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में कृषि और रक्षा क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा होंगे। वहीं खबर आ रही है, हरियाणा में गृह सचिव को अनुशासनात्मक मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। डीजीपी और अधीनस्थ अधिकारी नहीं कर सकते दरकिनार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। और उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, स्थापना दिवस समारोह रद्द हुआ। आपदा पीड़ितों के लिए 1.5 करोड़ राहत कोष में दान किए जाएंगे इस बार। और खबर है, 11 अक्टूबर से दिल्ली तक चलेगी धनबाद जम्मू एसी स्पेशल ट्रेन। डीडीयू वाराणसी प्रयागराज में स्टॉपेज रहेंगे। वहीं देखिए, भारत के स्टील मैन ने अपने नाम किया 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मशहूर भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विश्व खराड़ी ने एक बार फिर से अपने नाम ये नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। और खबर आ रही कि परमाणु जवाबदेही फंड बनाने पर विचार कर रही सरकार। किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में विदेशी कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत। ये भारत सरकार का प्लान है। और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की सीटों में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा। एमबीबीएस और एमडीएमएस वालों के लिए जरूरी अपडेट आया है। कुल 700 मेडिकल सीटें बढ़ेगी यूपी में। एमबीबीएस की भी 500 सीटें बढ़ेगी और सरकार प्रति सीट 1.5 करोड़ का ग्रांट भी देगी। ये केंद्र सरकार और यूपी सरकार के बीच प्लान बना है ना। और वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी 6 लाख छात्रों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही योगी सरकार। कैबिनेट बैठक में प्लान लिया जा सकता है। जल्द ही स्टूडेंट को उनके खातों में स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जाएगी, है ना। और एक बड़ा फैसला लिया गया, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अगले महीने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिखाई जाएगी चलो जीते हैं फिल्म, जो कि पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल, उड़ीसा तक हमारे देश के कई राज्यों में गरीबी घटी है। मासिक आय के मामले से देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे आगे है। आरबीआई की तरफ से बुलेटिन रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक बिहार राज्य का प्रदर्शन अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे बेहतर देखने को मिला है। गरीबी कम करने के मामले में कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी गरीबी का स्तर ज्यादा पाया गया। बाकी और भी इससे जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यूपी की योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया। इस जिले में मिलेंगे 11,000 आवास। बदायूं को लेकर यह घोषणा की गई सीएम के द्वारा। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति सर्वेक्षण पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए। वहीं देखिए, कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जम्मू कश्मीर की डॉक्टर भावना की पहल। जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंप भी आयोजित कर रही खुद अपने लेवल पर। धन्यवाद ऐसे डॉक्टरों को वाकई में। और खबर आ रही, छठे नदी उत्सव का भव्य उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नदियों के संरक्षण और संस्कृति पर भी जोर दिया। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Xiaomi के 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। बैक में भी आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ये फोन भी Xiaomi 17 है और 17 Pro Max के नाम से कंपनी ने एप्पल की ही तरह ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं ना। लेकिन इस फोन की खास बात है कि इसमें आपको बैक डिस्प्ले भी मिलता है, तो बैक कैमरे से जो व्लॉगिंग वगैरह शूट करते हैं उनके लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का होगा प्रमोशन, बड़ा अपडेट सामने आ रहा। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी किया गया। और वहीं खबर है, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इटली के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार चुनाव की बैठक करेंगे। 7 और 9 अक्टूबर के बीच दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना। और अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल टेस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी DRDO को बधाई दी। वहीं बॉलीवुड से खबर है, 2 अक्टूबर को होगा महाक्लेश। कंतारा चैप्टर 1 से टकराएगी 3 बड़ी बॉलीवुड फिल्में, सेम डेट के आसपास रिलीज होने जा रही है। और बड़ी खबर आ रही, केक की रिपोर्ट में खुलासा किया गया, उड़ीसा में सरकारी इंजीनियरों ने ट्राइबल फंड के करोड़ों रुपए निजी इस्तेमाल में खर्चे किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती पर जोर दिया। खबर है, आयुर्वेद आहार निर्माण के लिए FSSAI ने फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल पर लॉन्च किया नया लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क भी। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और खबर देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू होगी गाइडेड टूर सेवा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। और बिहार में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, गन्ना किसानों को मिलेगा 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान। 50% अनुदान की भी घोषणा की गई नीतीश सरकार द्वारा। और खबर है, अगले महीने 4 अक्टूबर को मुंगेर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ मदर डेयरी का शिलान्यास भी करेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान करौली में 26-27 सितंबर को शिक्षक सम्मेलन होगा।
भरतपुर में अब 800 बेड का अस्पताल बनाया गया। पीएम मोदी ने कल बांसवाड़ा से शुभारंभ किया। राजस्थान जयपुर में 3775 लीटर मिलावटी घी सीज किया गया। मतलब देखिए आप 3.5 टन घी मिलावटी पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदें, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। और एमपी के सीएम का कहना है कि ओबीसी आरक्षण में जल्दबाजी न करें कांग्रेसी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए फिर से भावांतर योजना शुरू होने जा रही, सोयाबीन के लिए भी सीएम ने ऐलान किया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में गोमांस को कर मुक्त करने का विरोध देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंदू आस्था पर चोट आई है। जबलपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। और छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव बने आईएएस विकासशील। एक बड़ी घटना हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर के ऑयल फैक्ट्री के डंप यार्ड में भीषण आग लग गई। 3 किलोमीटर तक दिखा गोया का गुब्बार। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया, किसी की जान नहीं गई। वहीं छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था ना, दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ का घोटाला सामने आया, तो इस मुद्दे की अब सीबीआई जांच करेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुपर क्रॉस चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय एफएमएक्स प्रतियोगिता भी आयोजित होने जा रही है रायपुर में 8-9 नवंबर को। दशहरे के बाद छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की भी बनेगी नई टीम। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में बाढ़ और गैस रिसाव से निपटने का अभ्यास किया एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने। अच्छा, यूपी की यह घटना के बाद खबर आ रही कि नीले ड्रम वाली मुस्कान अभी नवरात्रि के व्रत कर रही है। मेरठ जेल में दुर्गा स्तुति भी पढ़ रही है और इसके बॉयफ्रेंड साहिल ने भी व्रत रखा। मतलब वो कहते हैं ना कि सोच चूहे खाकर बिल्ली जरा हज को चली, वही कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है, राइट। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि निर्धारित सेवा पूरी नहीं हुई तो फिर सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार भी नहीं रहेगा। एक प्रधान अध्यापिका की मौत के बाद बकाया राशि की मांग में बेटे की याचिका को खारिज कर दिया यूपी हाई कोर्ट ने, है ना। और बिहार दरभंगा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती रहेगी। और झारखंड में देखिए, जेट टेट होने तक नहीं होगी शिक्षकों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 2026 तक परीक्षा लेने को कहा। 9 सालों से ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ और अपडेट्स देखते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश भोपाल एयरपोर्ट पर नायब तहसीलदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान इनकी जान गई। उत्तर प्रदेश में टीईटी के खिलाफ शिक्षक संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका भी दाखिल की। यूपी की नई पहल से खुलेगा 20,000 करोड़ के निवेश का रास्ता। देश में पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस त्योहारी सीजन में 2 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। ज्यादातर भर्तियां छोटे शहरों में होगी। और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के यूनिक निवेशकों की संख्या भी 12 करोड़ के ऊपर पहुंची है। और देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। 2030 तक 5 मिलियन टन उत्पादन करेंगे ये। और निवेशकों के लिए रिपोर्ट आ रही दोस्तों की अगले साल 13% तक रिटर्न दे सकता है भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स। 94,000 का स्तर तक छूने की उम्मीद है। वहीं इकरा की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ज्यादा समय तक बारिश से 15% तक घट सकती है एसी की बिक्री। इस बार एयर कंडीशनर वगैरह आपको सस्ते मिलेंगे, है ना। और खबर देखिए, चांदी के कुछ आभूषणों के निर्यात के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई। अगले साल मार्च 2026 तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और देखिए, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भारत से दिलजीत का भी नाम शामिल रहा। चमकीला के लिए इनको नॉमिनेशन मिला। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2025 की तीसरी तिमाही में रियल एस्टेट में तेजी रही। आवासीय कीमतों में 14% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहीं देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन में पीएम मोदी बोले कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा का केंद्र बन गया भारत। और खबर देखिए, सीमा खतरों से निपटने के लिए बीएसएफ ने टेकनपुर में भारत का पहला ड्रोन युद्ध स्कूल खोला। और बड़ी खबर आ रही, अडानी समूह खरीदेगा देश भर में सहारा इंडिया की संपत्तियां। बस सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन सहारा ग्रुप में आपको पता होगा कई लोगों ने अपने पैसे निवेश कर रखे हैं, तो उनकी संपत्तियां अब अडानी ग्रुप को सौंपी जाएगी और वो उन संपत्तियों के जरिए उन सभी निवेशकों का पैसा रिकवर करेगा, है ना। और देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि 1000 की शर्ट पर अब सिर्फ 35 रुपए का ही टैक्स लगता है। पीएम मोदी ने जीएसटी रेट कटौती का मैजिक भी समझाया। ओके, और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, दिल्ली में जामिया के पास आउट छात्रों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी। और यूपी में देखिए, आर्मी स्कूल में दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। विद्यालय के इस प्रस्ताव को शासन ने परमिशन दे दी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आर्मी स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ सकेगी। लड़कियों के एडमिशन को भी मंजूरी मिली। और आईआईटी मद्रास में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ग्रुप ए, बी और सी पदों पर 27 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। 26 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी। और देखिए, एचपीएससी में अंग्रेजी पीजीटी शिक्षकों का स्क्रीनिंग टेस्ट 16 नवंबर को होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया। और सरकारी नौकरी पर एक और खबर आ रही, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी इंजीनियर के 610 पदों पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और इसकी लास्ट डेट है 7 अक्टूबर। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के भी 552 पदों पर भर्तियां चल रही है। इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर, ठीक है। और बाकी इधर राजस्थान में देखिए, आरपीएससी की एईएन भर्ती एग्जाम 28 से 30 तारीख तक होगा। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अमीन भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 अक्टूबर रहेगी। ओके, और चलिए कुछ किसानों के आंदोलन से जुड़ी खबरें देखिए। हरियाणा में दिल्ली पंजाब हाईवे जाम किया। कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद नहीं होने पर भड़के किसान भाई लोग। इधर पंजाब सरकार का कहना है कि महिलाओं को 1100 रुपए न देने पर गिरी आम आदमी पार्टी सरकार। बीजेपी ने पूछा कि हरियाणा सरकार ने 2100 रुपए महीना देना शुरू कर दिया है। और वहीं दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमालयी राज्य गंभीर अस्तित्व संकट में है। यहाँ इंसानी दखल से आपदाएं बढ़ती जा रही है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों को ट्रांसफर होने का योग बन रहा। मीन राशि वालों को भी आर्थिक फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय सेना से आज कौन
कौन से लड़ाकू विमान को रिटायर किया जाएगा। जीके का सामान्य सवाल है, सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।